अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शादियों वाले चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। आज की रेसिपी में लाएंगे वो शादियों वाली बात, ख़ास स्पाइसेस के साथ जो चिकन को फ्लेवरफुल और टेंडर बना देंगे, जिसके हर बाइट में आपको शादी की याद आ जाएगी। आपको ये भी बताऊंगी कि स्टीम रोस्ट में वो परफेक्ट गोल्डन शाइन और मज़ेदार टेस्ट कैसे आता है, जो सिर्फ शादियों वाले स्टीम रोस्ट में ही नज़र आता है। तो तैयार हो जाएं कुछ नया सीखने के लिए और देखें कैसे आप घर में वो भी शादियों वाला परफेक्ट स्टीम रोस्ट आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये चिकन स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा ये स्टीम रोस्ट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में रखवाया है ताकि इसमें शादियों वाली लुक आ सके। चिकन को वैसे अगर आप कटिंग करवाते हैं तो उसके 16 पीसेस बनवाए जाते हैं, मगर मैंने इसको 8 पीसेस में कट करवा कर तैयार करवाया है। फिलहाल मैंने इसको सिर्फ वॉश किया है। अब चिकन को एक ख़ास मैरिनेशन, एक ख़ास प्रोसेस से गुजारेंगे जिसमें खाते वक्त बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी। चिकन में मैंने इस तरह से देखें डीप कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेट होते वक्त इसके मसाले अंदर तक जाएं और हर बाइट में आपको मसालों का फ्लेवर मिले। आप चाहें इस रेसिपी को रेगुलर कट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चिकन को एक प्रोसेस से गुजारेंगे जिसके लिए मैंने एक अदद बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूंगी पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है दोस्तों कि चिकन इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। ध्यान रखिएगा लहसुन का पेस्ट है, अदरक का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक के भी ऐड करूंगी। नमक अगर आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चिकन को वॉश करना है। आधा कप मैंने इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है। ये कॉम्बिनेशन चिकन को सिर्फ क्लीन ही नहीं करेगा बल्कि उसे एक लाजवाब फ्लेवर भी देगा। सिरका जो है वो चिकन को टेंडर बनाएगा, जबकि लहसुन से इसमें एक ऐसी खुशबू आएगी जिससे चिकन का फ्लेवर इन्हेंस होगा। तो थोड़ी सी देर के लिए तमाम चिकन के पीसेस को मैं इसके अंदर डिप कर दूंगी। तकरीबन आधे घंटे का आपने रेस्ट देना है। इससे चिकन के अंदर मौजूद कोई भी गंदगी, कोई भी ब्लड या कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब निकल जाती हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक का सामना नहीं करना पड़ता। तो चिकन के तमाम पीसेस देखें दोस्तों मैंने इसमें अच्छी तरह से डिप कर दिए हैं। आधे घंटे का इस पानी में हम इसे रेस्ट देंगे। फिर आधे घंटे के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। थोड़ी सी देर के लिए चिकन को इसी पानी में डिप रहने दें ताकि जो भी चीज़ें हमने इस पानी में ऐड की हैं उसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। ये प्रोसेस इस डिश का असली राज है दोस्तों, जो आपको शादियों वाली याद दिलाएगा। तो इसको डिप रहने दिया है मैंने, आधा घंटा हो चुका है। चिकन के जो पीसेस थे जो थोड़े से पिंक नज़र आ रहे थे, मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है और ये वाइट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारा पानी फेंक देना है। चिकन को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे छन्नी में रहने दें और छन्नी में रहने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से पेपर टॉवल या फिर किसी साफ कपड़े से क्लीन करना है और चिकन को कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो चलें, ये जितना भी पानी है इसको अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश करना है ताकि जो नमक और जो हमने सिरका वगैरह लगाया है वो सब इसमें से अच्छी तरह से वॉश हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को आपने अच्छा तेज़ गर्म करना है क्योंकि अगले स्टेप है चिकन को फ्राई करने का, जिसके लिए चिकन के जो पीसेस मैंने ड्राई कर कर रख लिए हैं वो मैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करती जाऊंगी ताकि चिकन को अच्छे से इसमें फ्राई कर सकूं। फ्राई करने से चिकन का बाहर का हिस्सा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, जबकि अंदर से जूसीनेस और फ्लेवर बरकरार रहेगी। ये फ्राइंग का प्रोसेस दोस्तों सिर्फ चिकन को क्रंची बनाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे स्टीम रोस्ट के लिए परफेक्ट बेस भी देगा। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि चिकन को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर चिकन गलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिरके में भी हमने इसे डिप कर कर रखा है तो ये उससे भी काफ़ी नरम हो चुकी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसकी ऊपर की लेयर पर आ चुका है। बस इसी तरह का कलर आपने देना है। उसके बाद फिर आप इसे किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि इसका जो ऑयल है वो उस स्ट्रेनर में से निकल जाए। तो एक बैच मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। दूसरे बैच को भी मैं सेम इसी तरह से फ्राई करूंगी और इसी तरह से तमाम चिकन को आपने फ्राई करके क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब बारी आती है यहाँ पे इसकी मैरिनेशन को तैयार करने की।
जिसके लिए 500 ग्राम मैंने दही लिया है। और आप लोग देख सकते हैं दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही में दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। 2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि स्टीम रोस्ट में स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ही ऐड होते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, जो कि हाफ टी स्पून है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। खुशबूदार गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हाफ टी स्पून है। नमक इसमें शामिल करूंगी मैं 2 टीस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। अब शामिल करूंगी इसमें मैं अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर, जो कि हाफ टी स्पून है। और हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करूंगी, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। यहाँ मेरे पास 2 बड़े साइज के लीमू थे, जिसका रस निचोड़ने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ग्रीन चिली सॉस मैंने इसमें ऐड की है, कोई सी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल किया है। आप इस जगह केचप भी यूज कर सकते हैं, मगर केचप चिली गार्लिक सॉस से कंपैरेटिवली थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, ताकि एक मीठा सा टच इसका ना बन जाए। इस कर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। और एक देखें परफेक्ट सी हमारी मैरिनेशन बनकर तैयार हो चुकी है। इन मज़ेदार स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन चिकन को वो ख़ास फ्लेवर और जूसीनेस देगा, जो आपको शादियों वाले स्टीम रोस्ट में ही नज़र आता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि मसाले चिकन के हर टुकड़े पे अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करूंगी। जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन होगी उसको आपने इस तरह से निकाल देना है और इसको एक अलग बर्तन में रखते जाना है। तो दूसरे पीस को भी कोट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से आपने तमाम चिकन के जो पीसेस हैं उनको इस तरह से मैरिनेशन में अच्छी तरह डिप करना है, कोट करना है और एक अलग साइड पे रखते जाना है। तमाम पीसेस पर मैंने देखे मसाला अच्छी तरह लगा दिया है। और अब जो ये मैरिनेशन बच गई है इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। और इन तमाम चिकन के पीसेस को अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है दोस्तों तो आप इसे पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे का रेस्ट तो आपने इसको लाजमी देना है। अब चिकन को स्टीम करने का टाइम आ गया है, जिसके लिए हम एक पैन में इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन मैंने लिया है, बड़े बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें मैंने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। पानी जो है मैं स्टीमर इसमें रखूंगी उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच नीचे रहना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास कुछ साबित गरम मसाले हैं, इसमें 1 तेजपात का पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 1 साबित दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 8 से 10 हैं काली मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा है और 2 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं। इससे स्टीम का जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। कुछ लेमन के स्लाइसेस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। जब आप चिकन को इस खुशबूदार पानी के साथ स्टीम करेंगे तो इसका फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा, जो चिकन के फ्लेवर को एनहेंस करेगा। एक अदद स्टीमर भी मैंने इसमें रख दिया है। अगर इस तरह का स्टीमर नहीं है आप लोगों के पास तो आपने इसमें कोई पत्थर या कोई ईंट रखनी है, उसके ऊपर कोई पतीले का ढक्कन रखना है या कोई स्टील की प्लेट, और फिर उसके ऊपर आपने इस तरह से चिकन की असेंबलिंग करनी है। चिकन को स्टीम करने के लिए मैं पैन के अंदर लगा रही हूँ फॉइल पेपर। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फॉइल लगाने से स्टीम होने के दौरान चिकन जो है वो अपना मॉइस्चर लूज़ नहीं करेगी। फॉइल से चिकन परफेक्टली स्टीम होगी और इसे टेस्टी और जूसी बनाने में आपकी हेल्प करेगी। फॉइल पेपर अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है तो इसमें आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको किसी भी अच्छी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। फॉइल पेपर में देखें मैंने इस तरह से होल्स कर लिए हैं, ताकि जब मैं चिकन को स्टीम करूं तो इसका पानी जब इसके अंदर आए तो वो नीचे पैन में चला जाए, यहाँ जमा ना हो। पानी जमा होगा तो जो भी स्पाइसेस हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो उतर जाएंगे। अब 1 बाय 1 करके मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को पैन में अरेंज करेंगे। तो जैसे ही इन्हें पैन में आप अरेंज करें, हर पीस को अच्छे से स्पेस दें ताकि स्टीम करने से इनके जो पीसेस हैं वो बराबर से पक सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे चिकन हर तरफ से स्टीम होगी और इससे जूसीनेस और फ्लेवर बरकरार रहेगा। और आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये और कितने फ्लेवरफुल लग रहे हैं। जो स्पाइस मेरे पास बच गया था वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इसको स्पून से डाल दिया है। और खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, आप लोगों के पास हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे खूबसूरती में इसकी इजाफा होगा। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी वो मैंने इसके सेंटर में लगा दी हैं।
कुछ लेमन के स्लाइसेस को भी मैंने इसमें कट कर कर लगा दिया है दोस्तों, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब इसकी ऊपर वाली सरफेस को भी हम कवर कर देंगे ताकि जो इसका कवर है पैन का, उसमें से जब स्टीम बनेगी तो वो पानी चिकन के ऊपर ना जाए और चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो सके। तो इसकी ऊपर की लेयर को भी मैंने कवर कर दिया है। अब इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि इसमें जो मौजूद पानी है उसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। तो इसके बाद आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 45 मिनट या फिर 50 मिनट के लिए आपने पकाना है ताकि चिकन प्रॉपर जूसी और टेंडर बनकर तैयार हो। इस तरह से देखिए मैंने हाई फ्लेम करा था और अब लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको स्टीम होते हुए, तो चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन स्टीम रोस्ट है मज़ेदार सा वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखें जैसे ही चिकन स्टीम हो चुकी है आप इसका कलर चेक करें, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है, इट मीन्स के प्रॉपर टेंडर हो चुकी है। तो एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको मैंने सजाया है फ्रेश सैलेड के साथ मज़ेदार से और जूसी से स्टीम रोस्ट को हम सर्व कर लेते हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसको सर्व किया है मैंने मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ और खूबसूरत सैलेड के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। इसे आप रोटी के साथ एंजॉय करें या पराठे के साथ एंजॉय करें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मगर हाँ, एक बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जब ये चिकन स्टीम रोस्ट किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी इसको खाने के बाद जो चेहरे पे खुशी होगी खाने वालों के वो देखने के लायक होगी। इसका हर बाइट इतना जूसी, फ्लेवरफुल और टेंडर बनेगा कि सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। अब सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट आ गया है दोस्तों। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ और आप लोग यहाँ पर इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें। गोश्त बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली टेंडर हो चुका है। ये वो मोमेंट है दोस्तों जो आपको बताता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से काम किया है। शादियों वाला ये चिकन स्टीम रोस्ट परफेक्ट है आपके कैजुअल डिनर्स के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए। आप इसको किसी भी खास दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।